डेमोक्रेसी फोरम 11 दिसंबर 2006 को ओशो की प्रेरणा से और स्टीव कॉवी की प्रेरणा से स्थापित की थी, जिसका लक्ष्य ये है कि भारत में लोकतंत्र के बजाय गणतंत्र आने वाला था। उसके संबंध में ओशो ने 30-40 साल पहले कहा था कि धीरे धीरे ये लोकतंत्र जो है वो गणतंत्र हो जाएगा। तो इसके लिए इसका उपचार हमारे पास ये है कि भविष्य में भारत में और दुनिया में सारे देशों में मेरिटोक्रेसी आनी चाहिए, यानी गुणतंत्र आना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रास्ते सुझाए थे। सारी की सारी प्रेरणा का स्रोत जो है वो ओशो है। तो उनकी प्रेरणा से ये संस्था हमने बनाई थी और अभी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका लक्ष्य ये है कि भारत के राष्ट्रपतियों को जो होने वाले हैं, दोनों यहाँ प्रत्याशी आ रहे हैं और जो भी और हैं या भारत के जो नेता हैं, आज इस संदर्भ में सबको पता हो जाना चाहिए कि हमने एक ऐसी पद्धति खोजी है कि जो सबको आश्चर्य में डाल देने वाली है। उस पद्धति के लागू होने पर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। अभी तक क्या हो रहा है कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों को हम सुधार रहे हैं, लोकपाल बिल मांग कर रहे हैं कि पहले व्यक्ति को हम करने देंगे भ्रष्टाचार, जब वो कर लेगा तो हमारे फिर पुलिस पकड़ेगी, फिर कोर्ट में ले जाएंगे। हमारा दावा ये है कि पर्चयांक सिस्टम लागू कर देने से मेरिटोक्रेसी स्वतः आ जाएगी और तब कोई भ्रष्टाचार करके दिखाएगा तो सरकार को उसको 1 लाख रुपए इनाम देना पड़ेगा। कि इस 125 करोड़ के पॉपुलेशन में ये व्यक्ति ऐसा तेज है कि हमारे पर्चयांक सिस्टम को लागू होने पर भी भ्रष्टाचार करके दिखा दिया। कोई यहाँ पर डान बन कर रह के दिखा दे, कोई यहाँ पर अपहरण करके दिखला दे, कोई काला धन करके दिखला दे, कोई विदेशों में पैसा जमा करके दिखला दे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जिस प्रकार मोबाइल पर हमारा धन या हमारे आवागमन जो होते हैं, ट्रांजैक्शन जितने होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, इसी प्रकार से इंडिविजुअल इन्वेंटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट हो जाने से पूरी प्रॉपर्टी हर व्यक्ति की इंटरनेट पर ही रिकॉर्ड रहेगी। कोई आदमी कहीं पर भी जाकर खरीदेगा भारत से, देश विदेश में कहीं पर भी, तुरंत उसके अंदर आ जाएगी इस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए की जमीन फलानी जगह खरीदी। ये इस व्यक्ति ने एक प्लॉट को 4-4 बार लोग बेच रहे हैं, नहीं बेच सकते, किसी का अपहरण नहीं कर सकते, डकैती नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, आतंकवादी तो देश में घुस ही नहीं सकता है किसी हालत में भी। ये वो सिस्टम है जिसे 364 दिन में भारत में लागू किया जा सकता है। इसका हम दावा करते हैं क्योंकि ये पद्धति आज के साइंटिफिक विकास के आधार पर आश्रित है। इंडियन मेरिटोक्रेसी इसी का आह्वान कर रही है कि सारे विद्वान लोग, सारे ज्ञानी लोग इकट्ठे हों, सारे अनुभवी लोग इकट्ठे हों उस मंच के ऊपर और उस प्रणाली को लागू करने के लिए सक्रिय हो जाए। हमारा जो लक्ष्य ये है कि जब हम ऐसी पद्धति प्रस्तुत कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार करना ही असंभव हो जाए, तब सारे के सारे देश भर के नेता, दुनिया भर के नेता पहले ये क्यों कह रहे हैं कि पहले ये भ्रष्टाचार कर लेंगे, फिर हम एक ऐसा लोकपाल बनाएंगे और उस लोकपाल से व्यक्ति को पकड़वाएंगे और सजा करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि इंटरनेट सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है तो व्हाई नॉट इंडिविजुअल इन्वेंटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कर दिया जाए और पर्चयांक जिसका प्रारूप हमने 20 साल पहले दिया है और 24 अक्टूबर 2008 को तो हमने उसका असली प्रारूप UIN के नाम से दिया है, जिसके बाद में भारत सरकार ने एडॉप्ट किया और उसको UID नाम दे दिया। जबकि UID और UIN में सिर्फ अंतर यह है कि वो यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। केवल ये दोनों में इतना ही केवल अंतर है। तो हमने जो पद्धति दी है, हमने जो सिस्टम दिया है, उसमें भ्रष्टाचार घटित करना असंभव है। बाकी की जितनी प्रणालियाँ हैं उन्हें भ्रष्टाचार पहले करेगा फिर आदमी को पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए हम आप सारे लोगों से, सारे विद्वानों से, देशवासियों से, सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि भारत के राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी होना चाहिए, होने वाले राष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि भारत में ऐसी पद्धति खोज ली गई है। यदि कोई भ्रष्टाचार करके दिखाएगा उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा और ये पद्धति 1 साल के भीतर लागू की जा सकती है।